हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर मैं आज हूँ न्यू वीडियो के साथ। ये है पार्ट 2 जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का। उसका पार्ट 2 है 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 देखने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने मेजर जो क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है उसमें, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो जाए। तो जो इकोनॉमिक्स में और इससे भी जो प्रीवियस एक पेपर है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से सारे ही पेपर्स को देख लेना। एग्ज़ाम से पहले इन पेपर को ज़रूर करके जाना। इसी पेपर जो पेपर आया था वो मैंने आपको पहले पार्ट में भी बता रखा है कि सिंपल आया था। बस एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उसको भी आप 10 साल के पेपर तो एटलीस्ट करके ही जाना और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। 51 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू, किसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल इंक्रीज इन नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और भी ऑप्शंस हैं वो आप देख लेना, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, मेरा जो सेट था वो सी था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सेट सी है, ए है, बी है, बस क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करके वो लोग दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको एक बार क्रॉस चेक आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की थी उसमें मेरे अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स गलत भी हैं, लेकिन अपने तसल्ली के लिए आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चंस को। और बाद में उन्होंने करेक्शन भी नहीं किया था जो ऑफिशियल की थी, तो यही थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ये नहीं सही है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो करेक्ट क्वेश्चन थे उसके हमें मार्क्स मिल जाते, लेकिन फिर उन्होंने जो भी था, मतलब जो भी एक ही बार ऑफिशियल की निकाली थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिया था। तो इकोनॉमिक्स का मेरे पास ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, और एसएसजे यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2022 में, जो फैब के टाइम पे हुआ था, आई थिंक नहीं जनवरी के टाइम पे हुआ था, हाँ। तो वो वाला पेपर भी मैं अपलोड कर दूँगी इसमें, और उस पेपर को भी आप ज़रूर देख के जाइए। वो मुझे ऐसा लगा पेपर थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड था, हार्ड नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा था, मतलब उसका जो लेवल था एक अप था इससे, ये तो ईजी था। ओके, फिर 52 क्वेश्चन है, ये पढ़ लेती हूँ। OPEC जो है उसका फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका फुल फॉर्म साफ देखना, आप नेट में सर्च करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इसका ए आंसर करेक्ट है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें बी आंसर करेक्ट दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 53 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशियन रिफर्स टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो फुल फॉर्म भी आप ज़रूर देख के जाइए, जो कॉमन होती हैं। ठीक है, इस टाइप की साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है, स्कार की या इस टाइप की जो हैं, इनको ज़रूर देख के जाइए, तो इनसे भी आपकी एक नंबर पक्के हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग। 54 क्वेश्चन है, इनकम इनइक्वालिटीज़ आर ऑफन शोन ऑन कहाँ पे दिखाया जाता है इनकम इनइक्वालिटी? लॉरेंज का इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन है नंबर, एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू फॉलो अ इन्वर्टेड यू शेप, जैसे जैसे इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी प्रोसीड होती जाती है तो यू शेप में वो चेंज हो जाता है। ओके, 56 क्वेश्चन है, स्टेशनरी पॉपुलेशन कब होती है? इज़ व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज़, स्टेशनरी पॉपुलेशन कब हो जाती है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो हो जाती है, एट दैट लेवल वो पॉपुलेशन स्टेशनरी हो जाती है। 57 है, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल था उसमें ऐसे किसने रिटर्न किया था? वो था किसने किया था, मतलब वो था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, ओके, तो और भी हैं, वर्ल्ड बैंक ऐसा कुछ नहीं है, सिमोन ये भी, साइमन कुछ नहीं है। ठीक है, माल्थस, जहाँ भी आपको प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिखे सीधे माल्थस में आप टिक कर दीजिए, बिल्कुल। सो गाइस, एक मैं कुछ वीडियोस इकोनॉमिक्स की भी बनाऊंगी, इन्हीं मतलब टॉपिक्स में से लेके, जैसे मनी सप्लाई है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, M1 M2 M3 इसका क्या मतलब है, तो इस टाइप से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है, ओके। 58 क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द डैश एंड डैश, क्या क्या अफेक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी? मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, और ये ISLM वाला जो टॉपिक है वहाँ से है,
ओके 59 इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं हाँ ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी से आप मेज़र कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन है विद इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर में है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सर्विस सेक्टर इधर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है आप देखने को मिलती है तो सब क्या कर देते हैं, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, लेबर फोर्स अपने आप ही कम हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन अ सेंट्रल प्लेस बाय शुम्पीटर इन हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा सेंट्रल प्लेस दिया था, शुम्पीटर। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ से आप कोड वर्ड याद कर लीजिए इसको, इनोवेशन। ठीक है, उन्होंने रोल ऑफ इनोवेशन अपनी इनोवेशन का जो कंसेप्ट था वो दिया था। बाकी कैपिटल एक्युमुलेशन, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नीड फॉर बैलेंस ग्रोथ, ये सब नहीं होगा। जहाँ पे भी आपको रोल ऑफ इनोवेशन और शुम्पीटर, इसको आप एक मार्क कर लीजिए। ठीक है, ओके 62 है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फाउंड इन। ये कहाँ देखा जाता है, जहाँ पे कैपिटल की कमी है, स्कार्सिटी है, टेक्नोलॉजी की भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हमको देखा जाता है। बहुत सिंपल आंसर है, सीधी बात है। डेवलप कंट्रीज़ में उसको डेवलप क्यों कहेंगे, जब ये सब चीज़ सही है। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो उसको वो अंडर डेवलप्ड है, और ठीक है अपने आप ही है बाय डिफ़ॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। किसको बोलते हैं अंडर डेवलप इकोनॉमी है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखी जाती हैं, या फिर लो लेवल ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन हैं, ऑल ऑफ द अबव। 64 क्वेश्चन है एन ओपन इकोनॉमी इज़ वेयर। ठीक है, वन वेयर। ओपन इकोनॉमी का मतलब ही होता है क्लोज्ड, मतलब जहाँ पे आप जो ये थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह ये सब करेंगे वो अपना अपना अंदर ही अंदर करेंगे, मतलब अपनी कंट्री में ही करेंगे, तो वो क्लोज्ड हो गई, वो बाहर ट्रेड नहीं करेगा। ओपन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी ओपन टू द ऑल, इकोनॉमी जो सबके लिए ओपन है, आप बाहर जहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। एक कंट्री में एक कंट्री ट्रेड करिए दूसरी कंट्री से, उसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ओके 65 अब ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ कैन बी यूज़फुल इफ़ रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स आर डिफरेंट। अगर जो रेशो कॉस्ट आ रही है डिफरेंट आ रही है तभी आप ट्रेड करोगे। अगर सेम ही आ रही है तो अपने ही नहीं कर लेंगे हम लोग ट्रेड, नहीं है ट्रेड मतलब कि उस चीज़ का प्रोडक्शन अगर आप सेम आएगा कॉस्ट तो आप अपने ही कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट में डिफरेंस आ रही है। हमारे यहाँ किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है। जैसे मान लीजिए हम वीट ग्रो कर रहे हैं, तो वीट अगर हम लगाया हमने और उसकी जो कॉस्ट है लगाने की वो ज़्यादा आ रही है, तो और अगर हम उसी चीज़ को अपने कंट्री में इंपोर्ट कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कम है, तो हम क्या कराना चाहेंगे, इंपोर्ट कराना चाहेंगे अपनी कंट्री में लगा के। हो सकता है किसी कंट्री में उस चीज़ का कह सकते हैं ना रिसोर्स कम है, तो वो क्या करेगा, इंपोर्ट करा लेगा। ऐसे तो करते हैं। ठीक है, ओके जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, वो हम बाहर एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, जो कम है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, 66 है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर्स बिकॉज ऑफ। क्यों इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड डिफ़र करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ पे अलग अलग होती है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ट्रेड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रेड वाला जो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन ट्रेड से भी आ रहे हैं, तो ट्रेड वाला जो चैप्टर है उसको आप पढ़ के जाइए, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। 67 क्वेश्चन है गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो कमर्शियल पॉलिसी इसमें टिक किया हुआ है, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया ये आंसर की में कुछ आंसर सही नहीं थे, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ओके 68 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ही यही है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करिए, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड बिटवीन्स कंट्री। ठीक है, रीज़न मतलब अपने अंदर ही, मतलब एक कंट्री के अंदर ही जो हो रहा है। 69 क्वेश्चन है मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज डेवलप बाय, किसने करी थी मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, और उसको हिक्स एंड ओलियन की थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, रिकार्डो की कौन सी थी और एडम स्मिथ की कौन सी थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ की थी, ओके रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। इस ऐसे करके छोटे छोटे भी आते हैं। ये थ्योरी है, इस थ्योरी को और इसके क्या नेम है। रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, ऐसे करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है हैबलर की। तो ऐसे इसके और भी कुछ जो नेम होते हैं तो वो भी आप देख के जाइए। ठीक है, 70 क्वेश्चन है पी थ्योरीज एसोसिएट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो कौन सी है, एक्सचेंज रेट है इसका करेक्ट आंसर।
71 क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट अ डैश एबंडेंट नेशन। डैश एबंडेंट नेशन नहीं है कैपिटल, ठीक है। 72 अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड ओलियन मॉडल इंडिया शुड इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करना चाहिए, डैश एबंडेंट गुड्स। कैपिटल को एबंडेंट गुड्स को इम्पोर्ट करना, कैपिटल नहीं सॉरी लेबर एबंडेंट गुड्स को, ठीक है। तो इसमें तो मतलब लेबर आंसर दिया था, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक करिए, जहाँ जहाँ पे मैं डाउट है मैं आपको बता दे रही हूँ उस क्वेश्चन पे, ठीक है। 73 क्वेश्चन है, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट आर एग्जाम्पल ऑफ, करंट कैपिटल किसके हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के हैं, ठीक है। और विच फॉर्म इज़ नोन एज पेपर गोल्ड, SDR को पेपर गोल्ड भी हम कहते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ARDC मर्ज हुआ था विथ ऑन 12 जुलाई को 1982 में, तो वो था नाबार्ड जो कि मर्ज हो गया था। ओके 76 क्वेश्चन है, इफ़ RBI रिड्यूस द कैश रेशो, मतलब CRR को कम कर दे, व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन पे, देयर विल बी नो इम्पैक्ट, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, क्या होगा, CRR को कम कर दे। CRR को कम करने का मतलब है कि बैंक के पास जो रिज़र्व है उसे कम रखना पड़ेगा, कम कर दिया ना, अगर ज़्यादा रखने को बोले तो जैसे 4% लगा लो अगर है तो 4% बैंक को रखना ही पड़ेगा रिज़र्व के फॉर्म पे, लेकिन अगर वो कम कर दे 4 से 3 कर दे तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन वो और कर सकता है, ठीक है, और पैसे वो दे सकता है, रिज़र्व कम करके रखेगा पैसे ज़्यादा देगा, तो उससे क्या होगा, सीधी सी बात है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा अपने आप ही। तो 77 क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में पहला इंडियन बैंक स्टैब्लिश हुआ था, 1894 इसका करेक्ट आंसर है। ओके 78 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंट टू मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था, एक करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एसोसिएट होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, सी इसका करेक्ट आंसर है। 80 क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इट मीन्स, प्राइस इंडेक्स बढ़ने से क्या होता है, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाती है। ओके 81 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स, से क्या मतलब है आपका, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय अंडर कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, अंडर कॉम्पिटिशन का मतलब है MRP इज इक्वल टू VMP, MRP इज इक्वल टू VMP। 83 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, तो फ्लोर प्राइस का करेक्ट आंसर है, अब प्राइस फ्लोर का करेक्ट आंसर है। 84 द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर, फिर से एक सिंपल क्वेश्चन, मार्केट का काम ही यही है कि जो कंज्यूमर का डिज़ायर है उसको मीट कर पाए। 85 क्वेश्चन, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी, कौन सी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सोसाइटी फेस करती है, स्कैरसिटी, कमी, ठीक है। 86 क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल रिजल्ट इन, अगर उस प्राइस फ्लोर से ऊपर हो जाए तो सरप्लस, नीचे हो जाए तो शॉर्टेज। 87 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI क्या कंट्रोल करती है इसमें से, ठीक है, दोनों का लिंक जो है, तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन कमर्शियल बैंक, और जो करेक्ट उन्होंने ऑप्शन दिया था ऑफिशियल में वो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन दिया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को भी। 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो फीमेल फॉइटेंस, ठीक है, फॉइटेंस है इसका करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों हो, ठीक है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इसका करेक्ट आंसर बी आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। ओके 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन, लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करता है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, बी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। विच 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज यूज्ड एज अ समरी मेजर फॉर अ सैम्पल सच एज सैम्पल मीन, इसका करेक्ट आंसर है सैम्पल स्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। ओके 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स, इनमें से कौन सा फॉलोइंग ब्रांच है स्टैटिक्स का,
तो आंसर है ए और बी दोनों। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, इंडस्ट्री स्टैटिक्स, तो ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। 93 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सैम्पल स्टैटिक्स, तो रोमन लेटर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम सैम्पल स्टैटिक्स की तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लर लगे तो अपना रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लेना। 95th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट, हाइट एंड लेंथ, ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल इसको बोलते हैं। 96 क्वेश्चन है, स्पेशलाइज प्रोसेस सच एज ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मैथड आर यूटिलाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इसका करेक्ट आंसर है। ओके। 97 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल। 98 क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग टेक्निक आर जनरली नोन एज, क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स भी बोलते हैं। 99 क्वेश्चन है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है, ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा 10th 11th में। ठीक है। 11 12 में सॉरी। ओके। 100 क्वेश्चन है, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ डैश एनालिसिस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्विजिंग थ्योरी इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे, और 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के। सो ऑल द बेस्ट सभी को, और एग्ज़ाम अच्छे से देना। थोड़ा बहुत आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथमेटिकल में आ सकती है, स्टैटिक्स वाले पोर्शन में आ सकती है, तो वो भी आप एक देख के जाइएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स डालिए, वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।